हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले टॉपिक की बातचीत करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने आपको दो इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे, एमीटर एंड वोल्टमीटर। आज हम बातचीत करेंगे बेटा बाकी के 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, डेट इज अ गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। तो हेडिंग डालो बेटा, थर्ड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डेट इज गैल्वेनोमीटर। देखो बच्चों, जैसे मैं अमीटर की बातचीत करता हूं तो अमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट वैल्यू एंड वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल वैल्यू। ये वाली बात है तो एकदम क्लियर थी। अब मुझे बातचीत करनी है बच्चों गैल्वेनोमीटर के बारे में कि ये क्या काम आता है। देखो बच्चों, सबसे पहले एमीटर और वोल्टमीटर का जो फॉर्मेशन होता है वो वाया गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर के सर्किट में थोड़ा बहुत हम चेंजेस कर रहे होते हैं, उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे होते हैं, तो एमीटर एंड वोल्टमीटर हमारे बन जाते हैं। तो एमीटर वोल्टमीटर का जो बेसिक सर्किट है वो गैल्वेनोमीटर है। ये डेट इज फॉर योर नॉलेज। हालांकि मैं इस वाली बात को पूरा समझाऊंगा अभी आपको जब मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इट इज़ फॉर योर नॉलेज नाउ, ओके। तो गैल्वेनोमीटर की सबसे पहले उसी तरीके से बातचीत कर लेते हैं कि क्या काम आता है। तो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज में लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। देखो गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर जैसे ये 0 है, ये निडल है, ठीक है। 0 इसके मिड में होता है। सुई जो है वो लेफ्ट में मूव कर सकती है और राइट में, क्लियर। अगर सुई में डिफ्लेक्शन आ रहा है डेट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है। सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा डेट मीन्स करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो हेयर पर्पज इज ओनली टू डिटेक्ट द करंट, डेट इज अ मेजर पर्पज, ठीक है। कि मेजरली हम किस काम के लिए लेते हैं, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है इस बात को डिटेक्ट करने के लिए। लेफ्ट में आ गया मतलब कि करंट जो है वो लेफ्ट में जा रहा है, निडल राइट में आ गई मतलब कि करंट राइट में जा रहा है। इससे डायरेक्शन भी पता लग जाती है, क्लियर। चलो, तो अपना अगर मेन पर्पज की बात करूं, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। इवन इट कैन मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट जैसे मिली एम्पियर में कोई भी करंट है उसको हम मेजर भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बेटा रीडिंग इंडिकेटर भी बना देते हैं। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को रीड कर सकते हैं, बट द मेजर पर्पज इज डिटेक्ट द करंट, क्लियर। देन द सिंबल ऑफ द गैल्वेनोमीटर डेट इज अ G। सिंपल है, कैसे भी लगा दो बेटा, जिस भी ब्रांच में लगाओगे उस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा उस बात को डिटेक्ट करके बताएगा। बस इतना सा काम है। तो कोई बहुत ही बड़ा पर्पज नहीं है, कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, बस ये छोटी सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। तो लिख लो बेटा इन दोनों पॉइंट्स को। मैं इस गैल्वेनोमीटर के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इवन हम पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है, क्या क्या हम मटेरियल यूज में ले रहे होते हैं, कौन से प्रिंसिपल पर गैल्वेनोमीटर वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, पूरा डिटेल में हम एक एक बात पढ़ेंगे। कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा सब कुछ निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। अभी बस बेसिक पॉइंट। चलिए, ये हो गए बच्चों गैल्वेनोमीटर की बात कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। अब चलिए बच्चों, देखो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट हैं उन एक्सपेरिमेंट में बेटा 2 एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस होते हैं। एक होता है मीटर ब्रिज और एक होता है पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज पर आपके 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं, पोटेंशियोमीटर पर भी आपको 2 एक्सपेरिमेंट कराते हैं। तो 4 एक्सपेरिमेंट आपके कवर होते हैं और मेजरली चांसेस होते हैं कि आपको वही एक्सपेरिमेंट मिले। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर जो है ये हमारे फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे मीटर ब्रिज क्या होता है, कैसे काम करता है, एक्सपेरिमेंट्स में कैसा दिखता है, कैसे यूज में लेते हैं। सेम हम बच्चों बातचीत करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की। तो आज का लेक्चर हमारा डिस्कशन होने वाला है बच्चों मीटर ब्रिज के बारे में और हमारा डिस्कशन होने वाला है बच्चों पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो देखिए, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो हालांकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। डेट इज अ वेट स्टोन प्रिंसिपल, और इसको हम यूज में लेने वाले हैं बच्चों फिर मीटर ब्रिज में। तो वेट स्टोन प्रिंसिपल होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था डेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंस।
इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंस लाइक दिस। अब मैं इसका कंप्लीट प्रॉपर सर्किट बना देता हूँ। देखो ये कोई भी बैटरी है, ये आपको की K1 गिवन है, ये की K2 गिवन है, डेट इज R1 R2 R3 R4 R1। ठीक है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर भी मैंने लगा रखा है। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने व्हीटस्टोन के बारे में आपको बताया था, इट इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कि कोई भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको नहीं पता है, अगर आपको उसको निकालना है तो हम व्हीटस्टोन प्रिंसिपल यूज में लेते हैं। ठीक है, अगर मैं वापस से लिखता हूं, यूज टू कैलकुलेट अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की उसको निकालने के लिए यूज में लेते हैं। प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि इफ R1 अपॉन R2 डेट विल बिकम इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये हमने लिखा था A B, इसको C पॉइंट, इसको D पॉइंट। इफ R1 अपॉन R2 डेट विल बिकम इक्वल टू R3 अपॉन R4, देन आई कैन से पोटेंशियल एट C पॉइंट इक्वल टू होगा पोटेंशियल एट D पॉइंट। क्लियर, जो C पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल हमारा D पॉइंट पे होगा। सो ओवरऑल आई कैन कंक्लूड R5 को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि R5 में कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो इस ब्रांच को हम रिमूव कर देते हैं, देन हमारा सर्किट सॉल्व हो जाता है। तो दैट इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, एंड दिस इज अ व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब देखिए, समझाने की बात है क्या है बच्चों, यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे की K1 को प्रेस किया तो इस बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। जैसे ही मैंने इस की को प्रेस किया तो बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब इस बैटरी से बच्चों देखो करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट के पास जाने के 2 रास्ते हैं, तो दोनों रास्तों में क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने बच्चों यहाँ पे K2 को भी प्रेस कर दिया, तो जैसे ही करंट ऊपर आया तो अब करंट के पास जाने के 2 रास्ते हैं, फर्दर करंट डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है कि करंट के पास जितने रास्ते हैं करंट उतने रास्तों से जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यहाँ से भी जाएगा। बट इफ R1 अपॉन R2 बिकम इक्वल टू R3 अपॉन R4, तो C और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चों, सेम। हालांकि आप प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन प्रूव जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाला है। सो हियर वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट, सी का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल के सेम हो जाएगा। सो ओवरऑल आई कैन से कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा तो हम R5 को हटा देते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट। और यहाँ से आप कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हो। अगर आपको 3 वैल्यू पता है तो 4th ऑटोमेटिकली निकाल लोगे वैल्यूज पुट करके। आ रही बात समझ में? ठीक है, इट इज जस्ट फॉर योर रिवीजन। नाउ स्टार्ट द टॉपिक मीटर ब्रिज, जो हमें डिस्कस करना है। चलिए, हेडिंग डालो बच्चों, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की बातचीत कर लेते हैं कि ये मीटर ब्रिज क्या होता है, कैसे हम मीटर ब्रिज को आसानी से समझ सकते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट में कैसे यूज में आने वाला है, ये कंप्लीट डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मीटर ब्रिज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें फर्स्ट वर्ड आ रहा है मीटर, तो सिंपल है, एक 1 मीटर स्केल का हम ब्रिज बनाने वाले हैं। इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या पर्पज है, इसको आप लॉजिकली ही समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। वही सेम काम है जो व्हीटस्टोन का है, लेकिन व्हीटस्टोन का सेटअप प्रैक्टिकल सेटअप नहीं है, मीटर ब्रिज सेटअप का से उसे प्रैक्टिकल सेटअप में बदल देते हैं।
सिंपल है। व्हीटस्टोन का एक प्रैक्टिकल सेटअप हम बना रहे होते हैं, उसको ही हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। वही काम है जो व्हीटस्टोन का है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? कि कोई भी रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है जिसकी वैल्यू, उसको निकालने के हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट, इट वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। देखो बच्चों, वही वाली बात आ गई कि ये वही व्हीटस्टोन ही है और ये व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो इट वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। अरे बात समझ में? सेम वही है, व्हीटस्टोन ही है। यहाँ पर वही व्हीटस्टोन के तरीके से सॉल्व करेंगे, बट इसका एक प्रैक्टिकल प्रारूप हमने बना लिया है जो आपको अपनी लेबोरेटरीज में भी दिखेगा। उसका एक सैंपल डायग्राम मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ। पहले आप छोटी छोटी बातें समझ लो। क्या काम आता है बेटा? अननोन वैल्यू निकालने के काम आता है, व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किस तरीके से अननोन वैल्यू निकालता है और कौन से प्रैक्टिकल हमारे 12th एग्जाम में आते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो क्या है वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है? इवन इट इज आल्सो यूज्ड, दैट इज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ना, कि जो प्रैक्टिकल में काम में लेते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू वेरीफाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रिजल्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स थे, उसको वेरीफाई करने के लिए भी काम में लेते हैं। और ये वाला भी एक्सपेरिमेंट आपसे करवाया जाता है। एक एक्सपेरिमेंट तो आपसे करवाते हैं अननोन वैल्यू निकलवाने का, और एक आपसे करवाते हैं बेटा ये वाला। अब देखिए ये दोनों चीज़ है क्या है, कैसे हम इनको समझने वाले हैं। तो अगर मैं बच्चों मीटर ब्रिज के सेटअप की बात करूं तो सिंपल है कि हम एक 1 मीटर लॉन्ग वायर लेते हैं। ठीक है? हियर अगर जैसे मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बातचीत करता हूं तो इसमें सबसे पहले तो हम ले रहे हैं 1 मीटर लॉन्ग वायर। क्लियर? देन बेटा हम लेते हैं इसमें एक वुडन स्केल अटैच होता है जो मेजर कर रहा होता है। हाँ 1 मीटर है, कहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, कहाँ 30 है, कैसे अटैच होता है ये भी मैं अभी बातचीत करूँगा। इसमें देन कनेक्टेड होती है बेटा एक एक्सटर्नल बैटरी। इट इज यूज टू फ्लो द करंट। क्लियर? एंड देन ऊपर होता है बेटा मीटर ब्रिज सेटअप, रिमेनिंग मीटर ब्रिज सेटअप। अब देखिए क्या है, सबसे पहले तो हमने इसमें क्या यूज में लेने वाले हैं, 1 मीटर लॉन्ग वायर। ये जो 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है, इसके नीचे ही एक वुडन स्केल आपका रखा हुआ होता है इस टाइप से। ठीक है? एंड दिस स्केल इज यूज, जैसे यहाँ पर ये 0 है और ये यहाँ पर अपना क्या हो गया बेटा 100 सेंटीमीटर हो गया, तो दिस स्केल इज यूज टू मेजर द लेंथ। सिंपल है, कहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, कहाँ 20 सेंटीमीटर है, इस तरीके से हम इसको यूज में ले रहे होते हैं। क्लियर? अब देखिए ये जो वायर है यहाँ पर इससे कनेक्टेड होती है बैटरी, यहाँ पर कनेक्टेड होती है बेटा की। समटाइम्स इफ यू वांट टू कनेक्ट सो यू कैन आल्सो कनेक्ट रियोस्टेट। दिस इज नॉट मैंडेटरी बट यू कैन आल्सो कनेक्ट टू बैलेंस द करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करना अगर आप चाहते हो तो हम रियोस्टेट भी लगा देते हैं। दैट इज अ रियोस्टेट। रियोस्टेट का मीनिंग होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर? ये अपनी क्या हो गई बेटा की हो गई और ये हो गई अपनी बैटरी। आई बात समझ में? अब देखिए आगे अगर मैं बातचीत करूं तो बेटा यहाँ पर हम सेटअप में यूज में लेते हैं ये कोई भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स का पर्पज है जिसका रेजिस्टेंस मुझे पता है, और दूसरा हम यूज में लेते हैं ये कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस। ये वाली कहानी क्या है, ये सेटअप क्या है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इससे। और यहाँ पर अपना कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर और इससे कनेक्टेड है अपनी चौकी। देखिए समझ लो दैट इज अ मीटर ब्रिज सेटअप। ये एक मैंने रफ डायग्राम आपको बनाया है। ठीक है? आप गूगल करके इसका कलरफुल डायग्राम भी देख सकते हो। दैट इज अ वेरी सिंपल ना।
तो रफ डायग्राम से आप आसानी से समझ भी सकते हो, मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर है। ये वाले बेसिक पॉइंट हो गए। एक बार ये बेसिक पॉइंट लिख लो, फिर बेटा इसकी वर्किंग को समझते हैं, इसके डायग्राम को समझते हैं और यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सारी बातें समझते हैं। चलिए लिख लिया ये, चलिए देखिए ये हमें बेटा मीटर ब्रिज सेटअप दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोल देते हैं, या सिंपल सा मीनिंग है बेटा, लेट्स से इसको हम बोलते हैं नोन रेजिस्टेंस। नोन रेजिस्टेंस का मतलब है जिसकी वैल्यू मुझे पता है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों बोला? अगर आप लेबोरेटरीज में देखोगे तो एक वुडन बॉक्स होता है जिनमें आप जिस भी की को निकालोगे उतने ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई हो गया, मतलब कि उसकी वैल्यू आपको पता होती है कितने ओम का रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो। क्लियर? यहाँ पर बेटा ये होता है हमारा अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस से मतलब क्या है कि आपको लेबोरेटरी में कोई एक वायर दे देगा, मेटल की वायर, कि ये वायर है, लो बेटा इसका रेजिस्टेंस निकालो। आप दो कीज में कनेक्ट कर दोगे, एक की यहाँ लगा दोगे, एक की यहाँ लगा दोगे, तो उस अननोन रेजिस्टेंस की वायर को आप कनेक्ट कर दोगे। क्लियर? जिसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। और ये क्या है? अपनी 1 मीटर लॉन्ग वायर है। ये वायर जो हम यूज में लेते हैं बेटा, जनरली हम एक अलॉय वायर यूज में लेते हैं जिसकी रजिस्टिविटी एंड अल्फा हाई रो एंड लो अल्फा हो। क्या रीजन है इस पॉइंट का ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको बोला है कि ये कोई भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें नोन रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये एक अननोन रेजिस्टेंस है। 1 मीटर स्केल है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पर जॉकी। क्लियर? अब देखो, जैसे ही मैंने की को प्रेस किया तो इस बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। जैसे ही मैंने की को प्रेस किया तो इस बैटरी से क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब करंट के पास जाने के दो रास्ते हैं। एक तो करंट आपका इस वाली ब्रांच में जा सकता है, एक करंट आपका बेटा ऐसे ऊपर जाएगा। आ रही बात समझ में कि करंट के पास जाने के दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों में करंट डिवाइड होगा। एक तो करंट इधर जा रहा होगा, एक करंट आपका ऊपर जा रहा होगा। क्लियर? अब देखो बच्चों, अगर मैं इस सेटअप को देखता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक कंप्लीट वायर है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, लेट से गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है RG। क्लियर? अब मैं इस जॉकी को B पॉइंट पर कनेक्ट करता हूँ। ये होती है जॉकी। जॉकी का मीनिंग होता है कंडक्टिंग पेन। दैट इज अ कंडक्टिंग पेन। कहने का मतलब क्या है? जैसे आपको ये मार्कर दिख रहा है ना, इस टाइप की ही जॉकी होती है, लेकिन इसकी जो निब है वो मेटल की होती है। मेटल की है तो अगर मैं इसमें किसी भी करंट कैरिंग वायर से कनेक्ट करूँगा तो इसमें भी करंट फ्लो होगा। बस इतना सा काम है। तो क्या हुआ बेटा, ये जॉकी है, ये गैल्वेनोमीटर है। अभी ओपन था तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इस वायर में करंट जा रहा था और ऊपर से जा रहा था। क्लियर? जैसे ही मैंने जॉकी को B पॉइंट पे कनेक्ट किया तो B पॉइंट पर कनेक्ट करते ही ये R रेजिस्टेंस और ये 1 मीटर वायर दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए। वापस से देखो, 1 मीटर वायर एंड दिस R रेजिस्टेंस दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में। ये जो वायर है इसका अपना रेजिस्टेंस है, इसमें अपना करंट है, इसका अपना रेजिस्टेंस है, इसमें अपना करंट है। ओवरऑल दोनों पर अपना अपना पोटेंशियल है। सिंपल, 1 मीटर वायर पे अपना पोटेंशियल है, इस R रेजिस्टेंस पे अपना पोटेंशियल है। पोटेंशियल है तो दोनों का अपना कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। दोनों का अपना क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा और इसकी निडल मूव करेगी। सिंपल, कि जैसे जॉकी को कनेक्ट किया तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, तो ओवरऑल इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इसमें करंट फ्लो होने लगा, इसमें डिफ्लेक्शन आया।
आ रही बात समझ में? इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे ही मैंने बी पे टच किया तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब मैं जॉकी को कनेक्ट करता हुआ ला रहा हूँ। कनेक्ट करते हुए मैं देख रहा हूँ कि डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे मैं कनेक्ट करता हूँ तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है। अगर मैंने इस पॉइंट पे कनेक्ट किया, लेट्स से इस पॉइंट को मैं डी पॉइंट बोल देता हूँ, तो इस पॉइंट पर कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं आता है। इसका मतलब है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्लियर? कि एट पॉइंट डी देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। कि ये जो डी पॉइंट है यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है। डेट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जो सी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डी पॉइंट का होगा, जो सी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डी पॉइंट का होगा। डेट मीन्स मैं बोल सकता हूँ बेटा गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। आई बात समझ में? कि यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो कोई भी करंट नहीं है, करंट नहीं है तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। और अगर अब आप इस सेटअप को देखोगे तो एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, इसने लेट्स से ये एल लेंथ पर मुझे मिल जाता है। क्लियर? तो ये वाली लेंथ कितनी रह जाएगी? 100 माइनस एल। क्लियर? डेट मीन्स ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये चौथा रेजिस्टेंस और ये पांचवा रेजिस्टेंस, तो क्या बन गया बेटा ये आपका व्हीटस्टोन। तो मैं बोल सकता हूँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो R1 अपॉन R2 डेट इज इक्वल टू होगा R3 अपॉन R4। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब ये हो। डेट मीन्स मैं बोल सकता हूँ बेटा R1 तो कितना है R, R2 कितना है S, डेट इज इक्वल टू R3 क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ एडी वायर, एंड R4 क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ डीबी वायर। सिंपल। क्लियर? अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो हियर यू कैन से R अपॉन S। एडी वायर का रेजिस्टेंस लिखते हैं तो बेटा लेट से मैं बोल देता हूं इस वायर की रेजिस्टिविटी रो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन ए। तो एडी वायर की लेंथ कितनी है? L, इसलिए एडी वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L अपॉन ए। सेम डीवी वायर का अगर मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा तो ये होगा रो 100 माइनस एल अपॉन ए। क्लियर? और बेटा यहाँ पर रो ए से रो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपका R अपॉन एस डेट इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस। आई बात समझ में नहीं आई? तो ओवरऑल आपको ये स्केल से आपने लेंथ एल को मेजर कर लोगे, 100 माइनस एल आ जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू आपको पता है तो आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख सकते हो, डेट इज 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई आर। क्लियर? सो मीटर ब्रिज का पर्पज है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है? कि कोई भी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को निकालना। किस तरीके से निकालोगे? तो व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट को यूज में लेके हम निकाल सकते हैं। दिस इज योर कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? क्लियर? तो बेटा इसे कॉपी कर लो, डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपका 2 एक्सपेरिमेंट कवर करेगा। पहला एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आपसे पूछ लेगा एस की वैल्यू क्या होगी। कैसे निकालने वाले हो? ये जो सेटअप होगा बस इसमें की प्रेस कर दो, करंट फ्लो कराओ, देन जॉकी को कनेक्ट करके न्यूट्रल पॉइंट चेक करो। डी कौन सा पॉइंट है? न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पर कोई भी करंट फ्लो ना हो, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना है। वो पॉइंट मिल गया तो आपको एल लेंथ मिल गई, आर आपको पता ही होगा, फॉर्मूला में पुट कर दो डायरेक्ट एस आ जाएगा। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। सेटअप आपको बना हुआ होगा, बस आपको गैल्वेनोमीटर की को प्रेस करना है, करंट फ्लो कराना है, न्यूट्रल पॉइंट सर्च करना है, वहाँ से एल लेंथ मिलेगी, फॉर्मूला में पुट कर देना, एस आ जाएगा। मेथड नंबर 1। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या होगा? आपसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करवाने का बोलेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन वेरीफाई करो या पैरेलल वेरीफाई करो। तो कैसे करोगे? लेट्स से मैं बोल देता हूँ ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये है R2। सबसे पहले आपने मीटर ब्रिज में R1 को कनेक्ट करके इसकी वैल्यू निकाल ली, देन R2 को कनेक्ट करके आपने R2 की वैल्यू निकाल ली।
बता रही है समझ में कि भाई अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल सकते हो, तो इसको कनेक्ट करके R1 निकाल लिया, इसको कनेक्ट करके आपने R2 निकाल लिया। R1 R2 की वैल्यू आ गई। अब दोनों को आप सीरीज में कनेक्ट करो। अब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके फिर बेटा इसकी कंप्लीट वैल्यू निकाल लो, आगे वैल्यू। अब वेरीफाई करो R1 प्लस R2 इक्वल टू R आ रहा है क्या, और अगर ये आता है, वैल्यूज दोनों की सेम आती हैं, तो ओवरऑल आप कह सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ट्रू है। बताइए समझ में कि आपने क्या किया, R1 अलग निकाला, R2 अलग निकाला, R1 प्लस R2 अलग निकाला, और अगर यहाँ पर R1 प्लस R2 इक्वल टू ये आ रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपका वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर, एकदम आसान तरीका है। तो दो टाइप के एक्सपेरिमेंट आपसे करवा लें, लेकिन आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि ये आपने पढ़ रखा है। तो कॉपी करो, फिर इस पर न्यूमेरिकल की बातचीत करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल हम यहाँ पर बना सकते हैं। लिख लो बच्चों इसे। तो बच्चों ये तो है मीटर ब्रिज की हमारी कहानी, जिसमें व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल से हम निकाल रहे होते हैं अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो, फिर इस पर चेक करते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे बनने वाले हैं। चलिए देखो, सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अलॉय वायर हम यूज में ले रहे होते हैं, हाई रो और लो एल्फा का। इसका मीनिंग क्या है ये समझ लो। तो एल्फा होता है बेटा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग है कि जितना ज़्यादा एल्फा होगा, जैसे R इक्वल टू हमारा रिलेशन होता है R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, जितना ज़्यादा एल्फा होगा टेम्परेचर में चेंज करने पर रेजिस्टेंस में उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। सिंपल, एल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस में चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। सो एल्फा जितना लो होगा टेम्परेचर का इफेक्ट उतना ही कम होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने करंट फ्लो करा है तो वायर गर्म होगी ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, गर्म होगी तो वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर एल्फा लो है तो इसके रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, और अगर चेंजेस नहीं होंगे तो यहाँ पर एरर नहीं आएगी। तो एरर को कम करने के लिए एल्फा को हम लो रखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, हाई रो रखते हैं जिससे इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, ओवरऑल इस पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए। पोटेंशियल ड्रॉप होगा तभी आप यहाँ पर व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। ठीक है, अगर पोटेंशियल ही बहुत कम आ रहा है तो फिर बेटा R1 अपॉन R2 और इक्वल टू R3 अपॉन R4 में जो S है वो काफ़ी छोटी वैल्यू का लेना होगा। जितना ज़्यादा रो होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू के हिसाब से आप S ले सकते हो। क्लियर? तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं, छोटा छोटा हमारा कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में आता? चलिए, यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो लो एल्फा है। हाई रो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट एल्फा लो होना चाहिए एरर को कम करने के लिए। चलो बच्चों, क्वेश्चंस की बातचीत करते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे बनने वाले हैं। 2-3 न्यूमेरिकल मीटर ब्रिज पर हम चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं इस पर न्यूमेरिकल्स की बातचीत करूं, एक तो सिंपल न्यूमेरिकल बनता है, नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज एट 20 ओम, लेट्स से न्यूट्रल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। आपको रेजिस्टेंस वैल्यू गिवन है, न्यूट्रल लेंथ गिवन है, एस पूछा है, आपने पढ़ा है एस इज 100 माइनस एल अपॉन एल डिवाइडेड बाई आर। क्लियर? एल की वैल्यू आपको गिवन है तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 30। आ रही बात समझ में कि एक तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि आपको नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दे दे, लेंथ दे दे, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछे, जैसा आपके प्रैक्टिकल में भी होने वाला है। लेंथ आप निकाल ही लोगे, आर आपको पता होगा, वैल्यू पुट करके आपको एस निकालना होगा। क्लियर? चलिए, पहली बात तो हो गई बच्चों ये। अगला एक और न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल ले लेते हैं यार।
ये तो आप कर ही लोगे सॉल्व, ये तो फार्मूला हमने ड्राइव कर ही लिया। अब न्यूमेरिकल क्या है, जैसे कि कोई भी आपको मीटर ब्रिज दिया हुआ है, ठीक है, की प्रेस की आपने, करंट फ्लो हो रहा है। एक तो ये बेटा हमारा नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है और ये हमारा एक अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है और ये अपनी जॉकी है, ये आर है, ये एस। क्लियर, ये आर है, ये एस है। व्हेन आर एंड एस आर कनेक्टेड, ऐसे अगर आर और एस कनेक्टेड है, देन द न्यूट्रल लेंथ, जब आर और एस क्या बच्चों हमारे कनेक्टेड है, तो जो न्यूट्रल लेंथ है डेट इज 40 सेंटीमीटर। न्यूट्रल लेंथ कितनी है अपनी, 40 सेंटीमीटर। क्लियर, बट व्हेन 12 ohm resistance is connected in parallel with S। अब हमने क्या किया बेटा, अगले एक्सपेरिमेंट में S के साथ मैंने 12 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में और लगा दिया। अब न्यू सर्किट कुछ ऐसा है, when 12 ohm resistance is connected in parallel with S, then न्यूट्रल लेंथ, हाँ जी बताओ, न्यूट्रल लेंथ बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? देन 12 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एस, देन द न्यूट्रल लेंथ एल दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, देन डिटरमाइन आर एंड एस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लो। आपको कोई भी ये मीटर ब्रिज सेटअप गिवन है, पहले ओनली आर और एस कनेक्टेड थे तो न्यूट्रल लेंथ थी 40 सेंटीमीटर। जब 12 ओम का रेजिस्टेंस मैंने एस के पैरेलल में लगा दिया तो नाउ न्यूट्रल लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एंड एस, ये आपको बताना है। आर की वैल्यू क्या होगी और एस की वैल्यू क्या होगी, आर कितना होगा और एस कितना होगा। देखो, बाकी मेरे साथ समझ लो, जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। आपको बताना है वैल्यू ऑफ आर क्या होगी, आपको बताना है बच्चों वैल्यू ऑफ एस क्या होगी। ये दोनों बातें आपको निकालनी है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बातचीत करता हूँ, इनिशियली इन दिस सर्किट आर एंड एस आर कनेक्टेड, और आपने पढ़ा है मीटर ब्रिज में बेटा R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू होता है R3 अपॉन R4। दैट मीन R अपॉन एस इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। क्लियर, जब R और S कनेक्टेड थे तो लेंथ कितनी थी 40 सेंटीमीटर, नीचे क्या रह गया 60 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू आएगा 2/3 दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, नाउ 12 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेट कितना हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इतना होगा। अब आपको क्या बोला है, R के साथ ओनली S कनेक्टेड नहीं है, R के साथ ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। देन न्यूट्रल लेंथ कितनी है 60, तो वही सेम कॉन्सेप्ट R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। R1 तो कितना है R, R2 है बेटा अब अपना 12S अपॉन 12 प्लस एस। 12 प्लस एस किधर भेज दिया मैंने, ऊपर, विच इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L दैट इज 60 अपॉन 40 विच इज इक्वल टू 3। आई बात समझ में? दैट मीन्स यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 12 प्लस एस मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 12S विच इज इक्वल टू 3/2। ये वाली बात आई समझ में? क्लियर? अब देखिए, अगर बच्चों मैं यहाँ पर R और S की वैल्यू निकालनी है, R अपॉन एस आपको पता है 2/3, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 12 प्लस एस अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन एस इज 2/3 विच इज इक्वल टू 3/2। क्लियर? तो यहाँ से कितना आ गया, 2 से ये 6 टाइम्स गया,
ओवरऑल इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 24 + 2s दैट इज इक्वल टू 18 इंटू 3 इज 54। क्लियर? 18 6 इंटू 3 और 18 इंटू 3 इज 54। सो हेयर 2s दैट इज इक्वल टू आएगा 30। सो s दैट विल बिकम इक्वल टू 15। वैल्यू ऑफ s कितनी आ जाएगी? 15 ओम। क्लियर? कि क्या किया हमने बेटा, जो मीटर ब्रिज का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई कर दिया, तो s आ गया 15 ओम। s की वैल्यू आप कहीं भी पुट करो तो r की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ से r आ जाएगा 10 ओम। r कितना आ जाएगा अपना? 10। आ रही बात समझ में? तो देखिए अगर आपको मीटर ब्रिज सेटअप दिया जाए तो सिंपल है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और किस प्रिंसिपल से निकालेगा? R/S = L/100 - L। और कैसे आया ये? हमारा व्हिटस्टोन से। क्लियर है? तो इसे कॉपी कर लो। अगर आपकी मीटर ब्रिज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यू डेफिनेटली आस्क इन योर टेलीग्राम। क्लियर? कोई भी क्वेरी को आप अपनी पेंडिंग मत छोड़ना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यू आस्क ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप। So now copy this meter bridge question, then we'll move to the another topic that is potentiometer। अब बातचीत करेंगे बच्चों पोटेंशियोमीटर की। क्लियर? चलिए तो लिख लो इसे, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक पोटेंशियोमीटर। So thank you for watching this video. Now we'll continue potentiometer in next video. Thank you.